बाड़ी बहन, तेरे सपनों का राजकुमार कब आएगा? कब बनेगा तेरा आशियाना? बोलना। जब तेरा भाई मुझे अपने पहलू में जगह दे देगा मिनी। क्या तुझे पता नहीं है, दिलो जान से मरती हूँ मैं उस पर। उसका साया भी मुझ जैसी तपती धरती पर ठंडे बारिश के फुहार की तरह पड़ता है। कमबख्त, ये तेरा भाई मुझसे दूर क्यों भागता है यार? कुछ कर ना यार, एक दिन मर ही ना जाऊं कहीं मैं तड़पते तड़पते। चुप कर बाड़ी, भाई ने सुन लिया तो जान ले लेगा तेरी। तेरे दिल के रास्ते से कोसों दूर खड़ा है वो, और तू है कि मरने में लगी है। अब चल, भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे पढ़ाने के लिए। और हाँ, खबरदार, जो आज उनको देखकर वहाँ ख्याली पुलाव पकाया तो। ये थी इस कहानी में दोस्ती की मिसाल, बाड़ी और मिनी। इन्हें अपने सामने कुछ नजर नहीं आता, बातों के पहाड़ जो तोड़ती रहती हैं पूरे दिन। अब मिलते हैं इन दोनों के बातों के विषय से। अरे हाँ हाँ, ठीक समझे हैं, बाड़ी के राजकुमार से। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़े जैसे ही अंदर आई, ठीक उसके बगल वाले कमरे से एक लड़का बाहर आते हुए अपना चश्मा ठीक करते हुए बाहर आया और एक नज़र अंदर जाती हुई लड़की को देखा, जिसने आज फिर उसके शर्ट के ही जैसे नीले रंग के फ्रॉक में अंदर जा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, पागल लड़की, ठीक से बड़ी नहीं हुई और प्यार हो गया इसे हमसे, खुद से 10 साल बड़े लड़के से। समझ नहीं आता कैसे समझाऊं इसे कि उम्र के इस दौर में जिस आकर्षण को ये प्यार बोल रही है, वो एक निश्चित समय के बाद जीवन में धुंध के जैसे परिभाषी हो जाता है। जहां हम ये तो जानते हैं कुछ है, किंतु ये नहीं जानते हैं कि क्या है। इतना बोल जैसे ही वो अंदर गया, सामने से आ रहे अरविंद थापड़ से सामना हो ही गया। उन्होंने एक नज़र उसे देखा, फिर थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, पूजा जी, क्या इस साल भी इस घर के लाट साहब शादी नहीं करेंगे? अरे उन्हें कोई पसंद हो तो भी बता दें, हम उसी से शादी करा देंगे इनकी। लेकिन ये कुछ बोले तो सही, यह सिर्फ ऑफिस में ही शेर बनना पसंद है इन्हें। अब भी जब किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया तो वो गुस्से में दंदनाते हुए ही बाहर निकल गए। अब पूजा जी भी किचन से बाहर आते हुए बोली, निश्चय बेटा, थोड़ा छोटी है तो क्या हुआ, अपने दिल की बात नहीं बताएगा क्या उसे? माँ प्लीज कुछ मत बोलिए अभी, और ध्यान रखिएगा कोई इस बारे में जाने भी नहीं, खासकर मिनी। अब मैं चलता हूँ, वो दोनों इंतजार कर रही होंगी। ये थे निश्चय थापड़, सबकी नज़र में समझदार, लेकिन अपने ही अंतर्द्वंद से लड़ता हुआ इंसान जो खुद में ही उलझा हुआ है। बाड़ी प्लीज यार, मत परेशान कर मुझे, कुछ पढ़ ले बहन। निश्चय थापड़, तेरे एग्जाम में काम नहीं आएगा, काम में यही स्टडी आएगी, देख लेना। देखूंगी तो मैं अपने राजकुमार को। फिर मिनी को घूरते हुए, वैसे बचपन से ही देख रही हूँ, पेट भरा नहीं है कभी। बता ना, मेरा नीला फ्रॉक उसके नीले शर्ट से मैच हो रहा है ना? मिनी कुछ बोलने को हुई, फिर सामने देख बिल्कुल चुप हो गई। उसे चुप देखकर बाणी ने फिर बोला, क्या यार मिनी, चुप क्यों हो गई? निश्चय इतना कमा रहे हैं, हम दोनों 12th फेल भी हो गए तो बंदे का पैसा उड़ाएंगे और क्या। अब बोल भी। मिनी अब भी चुप रह गई तो बाड़ी खड़ी होकर सामने की चेयर में बैठते हुए बोली, तू तो ऐसे सहम गई जैसे तेरे सामने द ग्रेट निश्चय थापड़ खड़े हों। वैसे कुर्सी बड़ी मस्त है ना? बोलते हुए बाड़ी ने जैसे ही कुर्सी घुमाई, सामने हाथ बांधे तीखी नजरों वाले निश्चय को खड़े देखकर बाड़ी अब थोड़ा घबरा गई और जल्दबाजी में ही कुर्सी से खड़े होने की कोशिश में वो लड़खड़ाकर गिरी और कसकर आंखें बंद कर लीं। लेकिन 2 हाथों के पकड़ को महसूस कर बंद आंखों में भी होठ मुस्कुरा दिए। इस छुअन को तो मौत के आगोश में भी पहचान ले वो। निश्चय ने उसे सीधा करते हुए धीमी आवाज में बोला, कुर्सी पर बैठने के लिए पहले उस काबिल बनो, नहीं तो ऐसे ही जमीन पर पड़ी मिलोगी। इतना बोल चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। नीचे चटाई पर मिनी उसे चिढ़ाने वाली नज़र से देख रही थी। पैर पटकते हुए बाड़ी भी मिनी के बगल में बैठ गई। निश्चय ने एक बुक मांगी तो बाड़ी ने केमिस्ट्री की बुक पकड़ा दिया। उसने बुक देखकर सीरियस टोन में पूछा, केमिस्ट्री? बाड़ी धीरे से, वही तो बननी है ना? निश्चय कुछ बोला? बाड़ी, नहीं तो? निश्चय, फिजिक्स का क्या फिर? बाड़ी, पहले केमिस्ट्री बनेगी तब तो फिजिक्स पे ध्यान जाएगा ना? उसकी बात सुनकर इस बार मिनी की हंसी छूट गई। वो मुंह दबाकर सिर नीचे झुका ली। वही अपनी बात को सोचते ही बाड़ी ने हड़बड़ाहट से उठते हुए बोली, वो आज हम दोनों को आंटी के साथ मार्केट जाना था तो हम दोनों चलते हैं, कल से कंटिन्यू करेंगे। और मिनी का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर निकल गई।
उन दोनों के बाहर जाते ही निश्चय के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आकर गुजर गई और उसे पता भी ना चला। उसकी तंद्रा मिनी के जोरदार ठहाके से टूटी, जो कमरे के बाहर निकलते ही कंट्रोल नहीं कर पाई थी और हॉल में ही लोटपोट हो रही थी। गार्डन में मार्केट करने के लिए आई हो क्या? निश्चय की एकदम सधी हुई आवाज कानों में पड़ते ही बाड़ी हाथ में पकड़े पीले गुलाब को पीछे करते हुए ही आवाज की दिशा में मुड़ी। कुछ बोलने से पहले ही उसकी नज़र निश्चय की खूबसूरत सी आंखों में ठहर गई। वो फिर से उसमें खोने लगी। तभी एक बार फिर निश्चय की आवाज से वो वर्तमान में लौट आई। निश्चय, बाड़ी मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्ची हो अभी तुम, थोड़ा शब्दों में नियंत्रण रखना सीखो। कब कहाँ किससे क्या बोलना है। उसकी बात सुन अब बाड़ी उसे घूरते हुए बोली, उतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं जितना आप सोचते हैं। फिर कुछ सोचते हुए दोबारा बोली, आपको लगता है कि बहुत छोटी हूँ मैं? इट मीन्स बहुत करीब से मुझे नोटिस करते हैं आप। बाड़ी, तुम्हारा एग्जाम है 2 महीने बाद। फेल हो गई तो रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार रहना। फिर उसके पास आकर उसके बाल सही करते हुए बोला, देखो बाड़ी, समझा रहा हूँ, तुम्हारी उम्र ऐसी है कि किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकती हो। ये क्षणिक मात्र आकर्षण है। इन सब में पढ़कर अपना करियर खराब मत करना। स्टडी में फोकस करो, ठीक है? उसका गाल थपथपाकर निश्चय जाने को हुआ। तभी वाणी उसके पास आकर बोली, ठीक है, आपके लिए कुछ भी। फिर हाथ में पकड़ा पीला गुलाब उसके सूट में लगाकर चली गई। रात के समय दोनों सहेलियां बेड में सो रही थीं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और निश्चय अंदर आकर दोनों को एक एक नज़र देखकर उन दोनों को कंबल उड़ाकर लाइट ऑफ करके बाहर चला गया। वो निकलने को हुआ, तभी ही मिस्टर अरविंद थापड़ मिसेज पूजा साथ आ रहे थे। तो निश्चय उन दोनों को साथ देखकर थोड़ा ठिठका। फिर बोला, दोनों सो गई हैं पापा, मैंने लाइट ऑफ कर दी है, अब आप लोग भी जाके सो जाइए। मिस्टर अरविंद थापड़ ने हम बोला और पूजा जी के साथ अपने कमरे के लिए मुड़ गए। उनके जाते ही निश्चय भी अपने कमरे में चला गया, जो उन दोनों के बगल में ही था। मिस्टर अरविंद के कमरे में वो पूजा जी से बाड़ी के बारे में ही बात कर रहे थे। पूजा जी, आपको पता है, स्वाति के एक्सीडेंट के बाद से ही बाड़ी हमारे साथ है। अगर कभी नक्षत्र को पता चला कि बाड़ी उसकी बेटी है तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। पूजा, आपको अपने दोस्त के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वैसे ही स्वाति भी मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त थी। तुम तो नक्षत्र से कॉलेज में मिले थे और मैं और स्वाति तो बचपन से ही साथ थे। क्या तुम्हें पता है, वो नक्षत्र से बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने बिना बात सुने उसे डिवोर्स दे दिया था ना, और चला गया था मसूरी। आज तक देखने को भी नहीं आया। 7 साल की थी मेरी बाड़ी जब उसे मेरे हाथ में देते हुए उसने आखिरी सांसें ली थीं। तब से अब तक उसे मैंने मिनी और निश्चय जैसा ही माना है। और अब अगर वो आ भी गया ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका दोस्त था, लेकिन मेरे बच्चों से दूर रहे वो। बोलकर पूजा जी ने करवट ली और आंखें बंद कर लीं। ऑफिस में निश्चय अपनी सेक्रेटरी को गुस्से में डांट ही रहा था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और तितली के जैसे उड़ती हुई मिनी और बाड़ी निश्चय के सामने प्रकट हुई। तुम दोनों यहाँ स्कूल क्यों नहीं गई आज? वो भाई, वो निश्चय। दोनों एक साथ मत बोलो। बोलते हुए निश्चय ने फाइल बंद कर दिया और दोनों को देखने लगा। तू चुप कर मिनी, मैं बताती हूँ ना। फिर उसके सामने वाली कुर्सी को उठाकर निश्चय के बगल में रखते हुए उस पर बैठकर बोली, वो क्या है ना सीईओ साहब, आज संडे है। फिर उसके हाथ से पेन लेकर घुमाते हुए दोबारा बोली, और आज आप इन मोहतरमा को बिना मतलब डांट रहे हैं। उसे उसके घर से बुलाकर शायद आपने कैलेंडर नहीं देखा था आज। अब निश्चय ने ध्यान दिया कि वो अकेला ही ऑफिस आया है। कुछ कर्मचारियों को छोड़कर फिर अपनी सेक्रेटरी को देखा, जो निश्चय और बाड़ी को अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे उन दोनों के बीच कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। अब उसने ऊंची आवाज में अपनी सेक्रेटरी को बोला, आउट। सेक्रेटरी, जी सर। निश्चय, आई सेड लीव। थोड़ी देर और खड़ी रही तो रेजिग्नेशन मुझे मेल कर देना। इतना सुनते ही वो बेचारी तेजी से बाहर निकल आई और वो दोनों उसे सिर पर पैर रखकर जाते हुए देखती रह गईं। बाड़ी, बेचारी, मिनी, हाँ यार। किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर वो दोनों तुरंत खड़ी हो गईं और एक किनारे जाकर बेचारा सा मुंह बना लिया, जैसे उन्हें पता हो कि कौन आ रहा है। तेजी से दरवाजा खोलते हुए मिस्टर अरविंद थापड़ अंदर आए
और उन दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए बोले, तुम दोनों ने किसी को बताया नहीं क्या कि हम सब आज बाहर जा रहे हैं विद फैमिली? मैं और तुम्हारी माँ आधे घंटे बाद आएंगे, अभी तुम तीनों पहुंच जाओ। इतना बोलकर वो बाहर निकल गए। ये पापा हर बार माँ के साथ कहाँ चले जाते हैं, समझ नहीं आता। जब से देख रही हूँ अपनी एनिवर्सरी में हमेशा आधे घंटे बोलकर 1 घंटे लेट आते हैं। निश्चय वाणी के एक्सप्रेशन देखकर कुछ बोलने को हुआ, तभी वाणी बोल पड़ी, मेरी माँ के ग्रेवयार्ड जाते हैं। दोनों ने चौंक कर वाणी की तरफ देखा, तभी वो दोबारा बोली, आज मम्मा का भी बर्थडे है ना? जब माँ थी तब भी आंटी अंकल के साथ घर आती थी। वाणी की बात सुनते ही वो दोनों अब उसके फेस को देख रहे थे, जो थोड़ा मुरझाने सा लगा था कि अचानक से वाणी ने अपने चेहरे के भाव छिपाते हुए निश्चय का हाथ पकड़कर बाहर चलते हुए बोली, अब चलो यार, पूरा वक्त यहीं रहोगे क्या? मिनी भी दूसरी ओर से निश्चय का हाथ पकड़कर चल दी। घर जाते वक्त दोनों अपनी बिना सिर पैर की बातों से निश्चय को बोर करती रहीं। घर पहुंचकर दोनों रेडी होने चली गईं। कुछ देर बाद निश्चय उनके रूम में जाकर दोनों को जैसे ही चलने को बोला, उसकी नज़र सामने से आती वाणी पर ठहर सी गई। गहरे हरे रंग के नी लेंथ वन पीस में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। सुंदर लग रही हूँ ना? सुनते ही निश्चय ने धीरे से बस हम बोला तो वाणी के होठों पर मुस्कुराहट की लकीरें आ गईं। वो निश्चय के पास आकर चहकते हुए बोली, लेकिन तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। ये शर्ट तुम पर बहुत ही बेकार लग रहा है, तुरंत उतारो इसे। फिर एक बॉक्स देते हुए बोली, ये पहन लो जाकर, मिनी ने लिया है बहुत प्यार से तुम्हारे लिए। निश्चय ने बॉक्स को बेड पे रखते हुए बोला, नहीं मेरा यही ठीक है। मिनी बाथरूम से बाहर आती हुई बोली, मेरा हो गया, अब चलें। पर निश्चय पर नजर पड़ते ही वाणी के कान में धीरे से बोली, क्या हुआ? आज किसी के सपनों के साहबजादे ने उनके मैच की शर्ट नहीं पहनी। फिर उसे चिढ़ाते हुए बाहर निकल गई। उसकी इस हरकत में वाणी चिढ़ गई। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो कुछ नहीं दिखा। तो नक्कर बॉबी रूम से बाहर निकली तो नजर किचन में रखे जूस पर गई। उसने सोचते हुए निश्चय को आवाज लगाते हुए बोली, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, प्लीज कोई मुझे जूस लाकर दे सकते हो क्या? मिनी उसके पास आकर चेहरे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ तुझे? रुक मैं लाती हूँ। इतना बोल जैसे ही वाणी के चेहरे पर उसकी नजर गई तो पाया वो उसे ही घूर रही है, मतलब इसके उल्टे दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। ये सोच उसने उठकर अपने नेल पर फूंक मारते हुए निश्चय को बोला, भाई मेरी नेल पॉलिश सूख नहीं रही है, आप जूस लाकर दे दो ना। उन दोनों को गहरी नजर से देखते हुए निश्चय किचन में बढ़ गया, पर कहीं ना कहीं उसे पता था कि वाणी शांति से तो रहेगी नहीं। फिर भी उसने चुपचाप गिलास में जूस डालकर जैसे ही वाणी की तरफ गिलास बढ़ाया, उसने पकड़ने का नाटक करते हुए गिलास उसी पर गिरा दिया। फिर झटके से खड़ी होते हुए बोली, ओह सिट, आपके कपड़े खराब हो गए, अब आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। बोलते हुए जैसे ही उसने निश्चय की तरफ नजर दौड़ाई तो पाया वो उसे ही तीखी नजरों से घूर रहा है। वाणी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? निश्चय आईब्रो उठाते हुए, अभी तो तुम्हें चक्कर आ रहे थे ना? वाणी, हाँ अब वो चले गए। मिनी ने बात संभालते हुए बोला, भाई जल्दी चेंज करो, पापा की कॉल आ रही है। वाणी ने निश्चय का हाथ पकड़ अपने रूम की तरफ तेजी से जाते हुए बोली, तुम मुझे बाद में खूब डांट लेना, अभी जल्दी करो, लो जल्दी चेंज करो। बॉक्स को उसे पकड़ाकर वो बाहर निकल गई और बॉक्स में हरे गहरे रंग का शर्ट देखते हुए निश्चय को सारी बात समझ आ गई। जैसे ही वो रेडी होकर बाहर आया तो वाणी उसके साथ ही चलती हुई मिनी के पास आई और आंखों से कुछ इशारा किया। मिनी ने जल्दी से दोनों की फोटो लेते हुए बोली, मस्त लग रहे हो दोनों लोग। ये एवरग्रीन देखकर मेरा भी दिल गार्डन हो गया, अब चलें। इतना बोल वो बाहर चली गई और वो दोनों भी पीछे पीछे चल दिए। कार के बैक सीट में बैठते हुए बार बार निश्चय के दिमाग में वाणी की हरकतें घूम रही थीं। सिर्फ एक शर्ट चेंज करवाने के लिए इतना हरकत कर गई, कहीं जिसका मुझे डर है वो सच ना कर दे ये लड़की। जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई, उसने अपने बगल में बैठी वाणी को देखा जो विंडो सीट पर बैठी मिनी से बातें करने में बिजी थी। उसने कुछ रुककर अपना फोन निकाला और जैसे ही किसी को फोन लगाया ही था कि ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा, बिटिया हम लोग पहुंच गए हैं। वाणी ने निश्चय की तरफ खिसकने की कोशिश करते हुए बोली, तुम हमेशा चेहरे पर इतना कठोर एक्सप्रेशन लेकर क्यों घूमते हो? अचानक से मिनी ने गाड़ी में से उतरकर बोली, मैं जा रही हूँ, अंदर तू जवाब लेकर आ जाना।
उसके जाते ही निश्चय भी कार से बाहर उतरने को हुआ कि वाणी ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम मुझसे भागते क्यों रहते हो? ऐसी क्या बात है? मुझसे कभी प्यार से बात क्यों नहीं करते हो निश्चय? अब उसकी यही जिद देखकर परेशान सा निश्चय अब गुस्से में अपना हाथ पलटकर झटके से वाणी की कलाई पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, तुम अपनी हाइट की तरह तुम्हारा दिमाग भी लगता है छोटा ही रहेगा। बार बार एक बात समझाते हुए थक चुका हूँ मैं। अरे स्टडी पर ध्यान दो और अब थोड़ी हरकतें भी सही करो। बड़ी हो रही हो, अब एग्जाम के बाद कॉलेज जाओगी और थोड़ा दूर से बात करोगी, तब भी समझ जाऊंगा मैं। और इसके आगे वो और कुछ बोलता, वाणी ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, पहले अपनी बात पर ध्यान दो और डिसाइड करो कि मैं क्या हूँ। कुछ दिन पहले मुझे बच्ची बोले थे तुम, अब बड़ी बोल रहे हो। और इम्पोर्टेंट बात ये, मुझे अपनी हाइट से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका भी उपाय है। मैं शादी लंबे लड़के से ही करूँगी, हो गया काम बस। ये लड़की इतनी बोल्ड क्यों है? सोचते हुए निश्चय ने उसे रोकते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता करना क्या चाहती हो, रहना कहाँ चाहती हो? और वो इतना ही बोला कि उसका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन उठाने ही वाला था कि तभी बाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं और पैर जम से गए। बाड़ी, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हारे पहलू में रहना चाहती हूँ। चटाक एक थप्पड़ की गूंज के साथ बाड़ी अपने गाल पे हाथ रखे आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और निश्चय आगे बढ़ गया था। वो समझ नहीं पाई कि ये थप्पड़ निश्चय ने उसे मारा था या उसके इजहार मोहब्बत को। कुछ देर तक वो ऐसे ही सुन्न खड़ी रही, जब तक कि मिनी उसके पास नहीं आ गई। क्या हुआ तुझे? और ये आंसू, तू रो रही है, हुआ क्या है? मिनी ने बाणी के आंसू पोंछते हुए बोला। इसकी बात सुनकर बाणी ने खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, कुछ नहीं, तुझे तो पता है ना उस स्टोन हार्ट का। एक दिन रोते रोते प्यार में घुटने न टिकवाए तो मेरा नाम भी बाणी नहीं। इतना बोल उसने मिनी को वॉशरूम जाने का बोल आगे बढ़ गई। वॉशरूम के अंदर अपने गाल पर निश्चय की उंगलियों के निशान को छूते हुए बाणी ने दर्द भरी आवाज में बोला, कभी प्यार भरा हाथ चेहरे पर फेरा नहीं तो यही सही, अपनी छाप छोड़ी है तुमने। फिर मेकअप से निशान को छुपाते हुए फिर से बोली, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली लड़की नहीं हूँ। वॉशरूम के बाहर खड़ा निश्चय इस जिद्दी लड़की की बात सुनकर पहले तो दुखी हुआ, लेकिन हार न मानने वाली बात सुन अपना सिर पीटते हुए वहां से निकलते हुए कहा, ये कभी नहीं सुधरेगी। पार्टी हॉल में निश्चय ग्लास में कोल्ड ड्रिंक लिए हुए खड़ा ही था कि तभी मिस्टर थापड़ की जोशीली आवाज हॉल में सुनाई दी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पार्टी किस खुशी में की गई है, लेकिन उसके अलावा भी आज मैं एक और खुशी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। फिर कुछ रुकते हुए निश्चय की तरफ देखते हुए बोले, आज मैं अपने बेटे की एंगेजमेंट करना चाहता हूँ अपने दोस्त राजवीर सिन्हा की बेटी रूही से। मिस्टर सिन्हा के इतना बोलते ही पार्टी हॉल से एक लड़की 50 वर्षीय आदमी के साथ ही स्टेज पर आ गई और मिस्टर और मिसेस थापड़ के बगल में खड़े हो गए। स्टेज पर खड़ी पूजा जी जितनी हैरान थीं अपने पति के अचानक किए फैसले पर, तो वहीं और ज्यादा हैरानी से निश्चय भी बस उन्हें ही देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने जैसे ही निश्चय को स्टेज पर बुलाया, वैसे ही निश्चय जल्दी से स्टेज पर आया और गुस्से में अपने पापा को देखे जा रहा था। कुछ ही समय में वहाँ एंगेजमेंट की तैयारी हो गई, दोनों फैमिली के बीच, जैसे सब पहले से ही तय था। सबके कहने पर रूही ने तुरंत निश्चय के हाथ में रिंग पहना दी और निश्चय का इंतजार करने लगी। मिस्टर थापड़ के उसे इशारा करने पर निश्चय ने भी रिंग पहना दिया। कुछ दूरी पर एक तेज आवाज के साथ ही बाणी गिरी हुई थी। पास खड़ी मिनी उसे तुरंत उठाते हुए बोली, ज्यादा तमाशा मत क्रिएट कर, पापा ने देख लिया तो तेरे साथ मैं भी पिट जाऊंगी, इसलिए चल मेरी माँ, अभी तो तू बेहोश भी नहीं हुई है, बस सदमे में गिरी है, अब चल। इतना बोलकर मिनी ने जैसे ही बाणी का हाथ पकड़ उसे उठाया तो पाया कि उसे शायद चलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो नीचे देख हैरान रह गई, जमीन में काफी खून था और बाणी के पैर में भी। जब बाणी स्टेज की तरफ जाने ही वाली थी कि मिस्टर अरविंद थापड़ की आवाज सुन उसे भरोसा ही नहीं हुआ और कुछ ही देर में निश्चय के उस लड़की के हाथ में रिंग पहनाने पर, जो जल्दी में आगे बढ़ रही थी, के सैंडल की हील से पहले तो लड़खड़ा गई, फिर खुद को संभालने के बाद भी टेबल के पास टकराने के साथ गिरी
और उस टूटी हुई हील के पॉइंट से चोट लगवा ली। मिनी ने उसकी हेल्प करके उसे बाहर लाकर कार में बिठाते हुए बोली, मैं पापा से बताकर आती हूँ। इतना बोल वो अंदर चली गई। बाणी की आंखों में दर्द भरी नमी थी जिसे वो बाहर छलकने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। इधर अंदर जाकर मिनी ने अरविंद जी की तरफ आकर बोली, पापा। मिस्टर अरविंद थापड़। हाँ बोलो मिनी। फिर इधर उधर देखते हुए, बाणी किधर है? मिनी, वो पापा आप शायद अपनी खुशी में हम दोनों को भूल गए थे, इसलिए देखा नहीं। बाणी के पैर में चोट लगी है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ और उधर से घर चली जाऊंगी। आप परेशान मत हो, इसीलिए सोचा बता दूं। उसकी बात सुन जैसे निश्चय को कुछ ध्यान ही नहीं आया, वो तेजी से बाहर जाते हुए बोला, मैं देखता हूँ कि कहीं ज्यादा तो नहीं लगी। मिनी ने तुरंत आगे बढ़कर बोला, नहीं बस थोड़ी लगी है। आप भाभी को देखो, नहीं तो क्या सोचेंगे वो लोग। पराई लड़की के लिए अपने मंगेतर को सगाई के बाद छोड़कर चला गया। और वैसे भी आपको तो लोगों के सोचने से बहुत फर्क पड़ता है। उसकी बात सुनकर निश्चय खड़ा रहा और मिनी चली गई। पार्टी चलती रही और निश्चय वहां होकर भी नहीं था। कुछ सोचते हुए वो चल रहा था कि नजर फर्श पर लगे लाल रंग के निशान पर गई। वहां पर काफी खून था और किनारे पर हील के जोड़े पड़े हुए थे, जिसमें एक की हील टूटी हुई थी और पैर के लाल निशान बाहर की तरफ गए हुए थे। हील तो बाणी की थी। ये देखकर ही समझ गया कि उसे चोट भी ज्यादा ही लग गई थी। उसने जल्दी से फोन निकाल के पहले बाणी के पास कॉल किया। उम्मीद के मुताबिक बाणी ने फोन काट कर ऑफ कर दिया। उसने मिनी को कॉल किया। उधर फोन से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही निश्चय बोला, अब कैसी है वो? दूसरी तरफ से मिनी की धीमी आवाज आई, ठीक ही है, हम घर आ गए हैं। बाणी स्टडी कर रही है, एग्जाम आने वाला है। अच्छा दोनों स्टडी करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। माँ पापा यहीं रुकेंगे अंकल आंटी के साथ, इसीलिए मैं आ रहा। इतना बोल निश्चय ने फोन रख दिया। फोन रखकर मिनी जैसे ही पलटी, बाणी को आंख मारते हुए, हो गया तेरा काम, अब तेरी बारी है। दोनों लड़कियां सो चुकी थीं। निश्चय ने दरवाजा खोलते हुए कहा, ऐसे दरवाजा अनलॉक छोड़ दिया दोनों ने। दोनों ही एक जैसी हैं, एकदम लापरवाह। बोलते हुए दरवाजा बंद कर कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर देखा तो दोनों ही सो चुकी थीं। बाणी के पास जाकर उसने पहले उसका पैर देखा। पैर भी सूज गया था जख्म के साथ साथ। फिर हल्के से चादर ओढ़ाई, बाणी के सरहाने बैठ गया। उसने हल्के से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपनी उंगली से सही किया तो उसे समझ आया कि ये गहरी नींद में है। निश्चय ने एक नजर मिनी पर भी डाली, वो भी सो रही थी। फिर दोबारा बाणी के पास आया, उसके बगल में बैठकर उसे गौर से देखने लगा। सोते वक्त भी उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभरी हुई थीं। थोड़ा उसने हाथ बढ़ाकर उसके गालों को सहलाया और फिर झुककर उसके माथे को हल्के से चूम लिया। एक सुकून भरी मुस्कुराहट बाणी के चेहरे पर आ गई थी। कुछ देर वो बैठा, वो उसे ही देख रहा था, मानो चातक पक्षी स्वाति की बूंदों को बोट कर जा ही रहा था कि बाणी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा तो आंखों में आंसू लिए वो उसे ही देख रही थी। उसने धीरे से बोला, आपने सगाई कर लिया निश्चय? निश्चय, एक न एक दिन तो करना था, तो कर ली। अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? उसने बाणी के पैरों को देखते हुए पूछा। बाणी, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इतना कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। कोई नहीं समझता मुझे, एक मेरी मिनी के अलावा। इतना दर्द है कि लगता है कोई मेरे जिस्म से मेरी जान निकाल रहा है। बोलते बोलते वो रो पड़ी। निश्चय ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और उसे लिटाते हुए बोला, अभी सो जाओ, तुम्हारे एग्जाम भी हैं। अगर अच्छे नंबर से पास हुई तो तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। बाणी, सच में एक विश पूरी करेंगे ना? उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। निश्चय, हाँ, लेकिन मार्क्स क्लास के हाई स्कोर होने चाहिए। बाणी ने हम बोला और आंखें बंद कर लीं। निश्चय भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बगल में लेटी मिनी ने उसे गले लगाते हुए बोला, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ, तेरे हर फैसले में। कुछ ही देर में वो दोनों सो गईं। तभी बगल के कमरे में निश्चय टहलते हुए बस यही सोच रहा था कि आखिर उससे बिना पूछे क्यों उसकी सगाई कर दी गई। क्या बाणी ने गुस्से में खुद को चोट पहुंचा ली थी? अब वो खुद के ही ख्यालों से ही परेशान हो चुका था। उसने अपने बालों को नोचते हुए बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसे में पागल हो जाऊंगा सोच सोच कर। ये सब सोचते हुए उसने फोन की स्क्रीन पर लगी बाणी की पिक को देखा।
काफी देर तक उसे देखते हुए ही सो गया। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर चालू हो गया मिनी और बाड़ी के एग्जाम। बाड़ी और मिनी बाहर निकली ही थी कि सामने निश्चय अपनी कार लिए उन्हीं का इंतजार कर रहा था। उसने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला तो मिनी उसमें बैठते हुए बाड़ी को कुछ इशारा कर आंख मार दी। आज निश्चय को मिनी पर बहुत गुस्सा आया। हमेशा तो वो पीछे और बाड़ी सामने बैठती थी, लेकिन आज उसने बाड़ी के पहले ही आगे बैठ गई। बाड़ी ने पीछे का दरवाजा खोल उसमें बैठ गई। निश्चय ने ड्राइविंग सीट ली और मिरर को ऐसे सेट किया जिसमें पीछे बैठी बाड़ी उसे क्लियर दिखाई दे रही थी। आज वाणी ने एक बार भी उसे नहीं देखा, लेकिन निश्चय की नज़र एक बार भी उससे नहीं हटी। कुछ ही देर में दोनों एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गईं। दोनों को ऑल द बेस्ट बोल कर निकल गया। पूरा सप्ताह एग्जाम में निकल गया और इस बीच सब अपने अपने में ही बिजी थे। हाँ तो बताओ रूही, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? बोलते हुए निश्चय ने एक नज़र रूही को देखा और फिर अपना फोन देखने लगा। जब प्यार किसी और से तो शादी करके एक साथ 3 जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? बोलते हुए रूही ने निश्चय के हाथ से फोन ले लिया जिसकी स्क्रीन पर बाड़ी की फोटो चमक रही थी। निश्चय ने जल्दी से अपना फोन वापस लेते हुए नजरें चुराकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, और यही बात करने के लिए बुलाया है तो मुझे और भी जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। 1 मिनट मिस्टर निश्चय थापड़। बोलते हुए रूही उसके पास आकर बोली, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रूही की बात सुन निश्चय हैरान होकर उसे देखता ही रह गया। कुछ ठहर कर उसने बोला, मुझसे क्या चाहती हो तुम? रूही, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी इतनी मदद करो कि इस शादी को कुछ दिन के लिए टाल दो। कुछ दिन में मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी उससे शादी करके। तो इसके लिए तुम अपनी फैमिली से बात भी तो कर सकती हो ना। यूं अपने पेरेंट्स को परेशान करना कोई हल नहीं है। बोलते हुए निश्चय ने एक बार फिर अपना फोन हाथ में लिए देखने लगा। रूही, ठीक वैसे ही जैसे तुमने बात कर ली अपने प्यार के बारे में अपने पेरेंट्स से। मेरी सिचुएशन अलग है, वो बहुत छोटी है मुझसे, और अब आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। उसने नोटिस किया कि वो क्या बोल गया है, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे। इतना बोलकर निश्चय वहां से जल्दबाजी में चला गया। उसने ये भी नहीं देखा कि रूही मुस्कुरा रही है। तभी पीछे से आते लड़के ने बोला, यार तूने उसे झूठ क्यों बोला कि तेरा बॉयफ्रेंड है? रूही पलटकर उसे देखते हुए बोली, क्योंकि उसे किसी और से बहुत ही शिद्दत वाला प्यार है, उसकी आंखों में दिखता है। पता नहीं कापड़ अंकल को क्यों नहीं दिखा। तुम्हें पता है विशाल, उस नासमझ लड़की ने खुद को ही चोट पहुंचा ली थी सगाई वाले दिन। मैंने देखा था उस लड़की को। वैसे भी वो ये शादी कभी नहीं होने देगी। निश्चय का जुनून है उसके सिर पर। इतना बोलकर उसने विशाल को देखा और बोली, जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी। आखिर तुझे भी तो मुझसे सच्चा प्यार है ना, मुझे भी हो जाएगा एक दिन। इतना बोलकर उसने हाथ में पहनी अंगूठी निकालकर बैग में रख ली। निश्चय, तुमने बोला था मेरी एक विश पूरी करोगे। बोलती हुई बाली उसके पीछे पीछे ऑफिस पहुंच गई थी। निश्चय, हाँ कर दूंगा ना, इतना परेशान होने की क्या बात है। और मेरे कार में क्या कर रही थी तुम? अब मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने जाऊं या ऑफिस संभालूं? बोलते हुए निश्चय ने बिल्डिंग में एंट्री मारी। सभी उसे गुड मॉर्निंग बोलते हुए हैरानी से इसके इर्द गिर्द चल रही लड़की को देख रहे थे, जिसका उस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरे निश्चय, तुमने तो मुझे अपना ऑफिस नहीं दिखाया। आखिर एक दिन यहाँ की मालकिन बनूंगी तो सबको जानना भी तो जरूरी है। केबिन में बढ़ते हुए निश्चय के कदम रुक गए और वो पलटकर बाड़ी को घूरते हुए बोला, सटअप बाड़ी। फिर सबको घूरते हुए, यहाँ सबको काम करने के लिए सैलरी दी जाती है, बिना मतलब की बातें सुनने के लिए नहीं। तो इसके आगे उसके कुछ कहने से पहले सब अपने अपने काम में लग गए। अरे निश्चय, तुम्हें पता है 2 दिन बाद क्या है? बोलते हुए बाड़ी निश्चय की सीट पर बैठकर टेबल पर रखी फोटो फ्रेम को हाथ में लेकर देखने लगी, जिसमें एक लड़का अपने से कुछ छोटी 2 लड़कियों को बहुत ही प्यार से देख रहा था। उसने उस फ्रेम को देखते हुए ही बोला, अरे निश्चय, ये पिक्चर तो तुम्हारे साथ मेरी और मिनी की है ना? ऑफिस केबिन के विंडो ग्लास से बाहर झांकता हुआ निश्चय जवाब देने के लिए जैसे ही मुड़ा तो देखा कि बाड़ी उसकी कुर्सी पर बड़े ही आराम से बैठी है। उसने धीरे से हम्म बोला और ठीक उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला,
तो किस कॉलेज में एडमिशन कराना है तुम दोनों का डिसाइड करके बता देना। और हाँ, स्टडी में फोकस करना, तभी फ्यूचर में जो चाहोगी वो मिलेगा। इतना बोल उसने फोन का रिसीवर उठाकर 2 कप कॉफी मंगवाई। उसकी बात सुनकर बाड़ी उसे देखते हुए बोली, क्या सच में वो मिलेगा? निश्चय ने बिना उसकी तरफ देखे जैसे ही हाँ बोला, तभी बाड़ी ने फिर बोला, फिर ठीक है, मुझे तुम चाहिए। निश्चय कुछ जवाब देता उसके पहले ही केबिन का डोर नॉक करके उसकी सेक्रेटरी कॉफी के 2 मग लिए हुए अंदर आई। पहले तो वो उन दोनों की जगह देखकर थोड़ा हैरान हुई, फिर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कॉफी वहीं रखकर जाने को मुड़ी। तभी बाड़ी ने उसे रोकते हुए बोला, बाड़ी, तुम यहाँ काम करती हो? सेक्रेटरी, जी मैम। बाड़ी उसे घूरते हुए, किस पोजीशन पर? सेक्रेटरी, मैं सर की पीए हूँ। बाड़ी, ओके अब जाओ। वो वहां से निकलकर जैसे ही डोर लॉक करने को हुई, तभी उसके कान में बाड़ी की आवाज सुनाई दी, बाड़ी, ये खूबसूरत लड़की तुम्हारी पीए क्यों है? निश्चय फिर मुंह बनाते हुए दोबारा बोली, अगर कल तक तुम्हारा पीए कोई लड़का नहीं हुआ तो तुम्हारे हैंडसम फेस की कसम मैं अंकल को बोल दूंगी कि आप ऑफिस गर्ल्स के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। इतना सुनना था कि बेचारी सेक्रेटरी घबरा कर बाहर निकल गई। अब ये मैडम कहीं अपने शक के लिए मेरी नौकरी न छुड़वा दें। अब निश्चय परेशान होते हुए बोला, बाड़ी, अब तुम स्कूल बच्ची नहीं हो, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? मुझे समझ नहीं आता, तुम मिनी को क्यों इतना परेशान नहीं करती? मुझे ही क्यों? ऐसा क्या छीन लिया है मैंने तुम्हारा जो मेरा सुकून छीनने में आमादा हो तुम? अब बाणी ने नजरें उठाकर बड़े ही प्यार से देखते हुए बोली, तुम्हें पता है, रियल में मिनी मुझसे उम्र में छोटी है और उसमें मेरी जान बसती है, इसलिए उसे परेशान नहीं करती हूँ। और दूसरी बात, तुमने मेरा क्या छीना है ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ना। इतनी सारी बातें कर ली तुमने, लेकिन ये नहीं बताया कि 2 दिन बाद क्या है। निश्चय, मुझे नहीं पता, वैसे क्या है 2 दिन बाद? अब बाणी गुस्से में उठते हुए बोली, 2 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी नर्क है। और इतना बोल वो गुस्से में ही बाहर निकल गई। तो निश्चय किसी को फोन लगाता हुआ उसके पीछे ही चल दिया। जैसे ही बाणी किसी से टकराने को हुई, निश्चय ने उसे खुद के करीब खींच लिया। तभी बाणी सामने वाले को देखते हुए ही चिल्लाते हुए बोली, अरे अंधे हो क्या? दिख नहीं रहा कि ऑफिस की मालकिन निकल रही है? बस खुले सांड की तरह चरने चले आए। इतना बोलकर वो बिना रुके एक्सप्रेस की गति से बाहर निकल गई। उसके जाते ही निश्चय जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तो सामने वाले लड़के ने बोला, ये अपनी बाड़ी है क्या? अब निश्चय ने उसे घूरते हुए बोला, हाँ ये बाड़ी है तुषार, वो अभी घर के लिए ही निकली है। वो आगे कुछ बोलता, तभी तुषार ने उसे बीच में ही टोकते हुए बोला, और तूने उसे अकेले भेज दिया? ऐसे कैसे जाएगी वो? इससे पहले वो और कुछ बोलता, निश्चय ने गुस्से में उसे दांत पीसते हुए ही जवाब दिया, इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ मैं जो उसे कहीं भी अकेला छोड़ दूंगा। मिनी बाहर ही है ड्राइवर के साथ उसके इंतजार में, और तू बता यहाँ क्या कर रहा है पूरे 6 साल बाद? तुषार उसके गले में हाथ डालते हुए ही बोला, अब क्या सारी बातें ऑफिस के गेट पर ही कर लेगा क्या? चल अंदर बैठकर बात करते हैं। अरे निश्चय, वो 2 दिन बाद बाणी का बर्थडे है तो सोचा उसे सरप्राइज ही दे दूं इस बार, लेकिन मुझे पहचानना तो दूर की बात, उल्टे मेरी ही क्लास लगा दी उसने। इसके आगे वो कुछ बोल पाता। तभी सिट, वो कब से यही तो पूछ रही थी। अब समझ आया वो इतने गुस्से में क्यों गई है। इतना बोल उसने खुद के सर पर चपत लगाई और तुषार बोला, तू ऑफिस में रुक, मैं 1 घंटे में आता हूँ। इतना बोलकर वो कार की चाबी उठाता हुआ तेजी से बाहर की तरफ भागा। देखना मिनी, किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। मैं ऑफिस गई, अपना समय खराब किया, लेकिन किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं। बाणी मुंह बनाते हुए अपनी शिकायतों का पिटारा लिए बैठी थी। अरविंद थापड़ और पूजा जी उसकी शिकायत और रोना धोना देखकर मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठे मजे ले रहे थे। तो आपको क्या लगता है जी, क्या निश्चय को याद आ गया होगा हमारी नौटंकी का बर्थडे? पूजा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैंने तुषार को भेजा तो था आप सबके लिए। मेरी मानिए, आगे के ड्रामे के लिए पॉपकॉर्न भी लेते ही आइएगा, क्योंकि कुछ ही देर में बड़ा मनोरंजन देखने को मिलेगा। इतना बोलकर अरविंद थापड़ जी ने अपनी नजरें एक बार फिर बाणी की तरफ घुमा ली, जो तैस में आकर सारा गुस्सा कुशन पर उतार रही थी। तभी दरवाजे की तरफ आवाज आई और सबकी नजर उस तरफ उठ गई, और मिनी धीरे से अपने माँ पापा के पास आकर बोली, 3 2 1 बूम। तुम
तुम निश्चय क्यों आए हो तुम मेरे पास यहाँ? अब कोई ऑफिस डील बर्बाद नहीं हो रही क्या तुम्हारी? बोलते हुए उसने अपना मुंह बच्चों जैसा बनाते हुए घुमा लिया। इधर मिनी अपनी माँ से धीरे से बोली, अब निकलेगा भाई के मुंह से चाशनी और ये मक्खी जा चिपकेगी उसकी बातों में। तभी निश्चय वाणी के बगल में बैठते हुए बोला, वो मैं सोच रहा था कि जब 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है तो मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं, लेकिन अब जब तुम नाराज हो ही गई हो तो अब कोई बात ही नहीं। वैसे आज शाम की मूवी की 3 टिकट भी करवाए थे मैंने, लेकिन तुम तो गुस्से में चली आई। कोई नहीं, अब ये किसी और के काम आ जाएंगी। बोलते हुए उसने अपनी जेब से टिकट निकाली और उसे लहराते हुए बोला, मिनी। मिनी जैसे इसी उम्मीद में बैठी थी, उसने तुरंत उठकर उसके पास आते हुए बोली, जी भाई निश्चय, ये टिकट ले जाकर किचन में आंटी को दे दो। जी भाई। बोलते हुए जैसे ही मिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत वाणी ने निश्चय के हाथ में अपना हाथ रखकर टिकट को छुपाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों ही चल रहे हैं। अब चलो आप, शाम को आना, हम दोनों रेडी रहेंगे। और हाँ, मैंने ऑफिस में जो बोला है उसे याद रखना। बोलते हुए उसने लगभग उसे धकेलते हुए बाहर की तरफ चल दी और मिनी बस देखती रह गई। बाहर सीढ़ी से निकलते हुए उसका पैर मुड़ा और इस बात को समझते हुए वाणी ने तुरंत निश्चय के गले लगते हुए खुद को संभाल लिया। निश्चय समझ नहीं पाया कि ये पागल लड़की अब क्या कर रही है। उसने उसे खुद से हटाते हुए ही बोला, ये क्या बदतमीजी है वाणी, बच्ची नहीं हो अब तुम। हाँ पता है मुझे, लेकिन ये भी पता है कि जिससे मुझे ये उम्मीद है कि मेरे गिरने पर वो मुझे संभालेगा, रियल में तो वो ऐसा करने से रहा। इसलिए जब वो मुझे अपनी बाहों में लेकर संभालेगा ही नहीं, तो मैं खुद ही क्यों ना उसके गले में अपनी बाहें डालकर खुद को संभाल लूं। इतना बोलकर वाणी ने अपने पंजे ऊपर किए और धीरे से अपने होठों से उसके गाल को छूकर अंदर चली गई। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि निश्चय को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसने सदमे में ही अपने गाल पर हाथ रखा और खुद से ही बोला, ये लड़की मुझे खुद को कभी संभलने ही नहीं देगी, और गलती से पापा ने अगर इसकी ये सब हरकत देख ली तो मुझे जान से मारने में उन्हें एक पल भी नहीं लगेगा और तुम्हें इस घर से और मेरी नज़रों से दूर कर देंगे सो अलग। इतना सोचकर ही निश्चय का दिल घबरा गया। उसने बस धीरे से बोला, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इतना बोल वो कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। आंटी आप और अंकल भी चलिए ना शाम को, आज हम लोग साथ में ही डिनर करते हैं। बोलते हुए वाणी उन दोनों के बीच में जाकर बैठ गई। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, हम क्या करेंगे वहाँ आकर, और वैसे भी तुम और मिनी रहोगी ना साथ में, एंजॉय करना। वह बेवकूफ़ तो वहाँ भी ऑफिस की ही बात करेगा, फिर तो तुझे पता है ना उसका तेरे अंकल का क्या रिएक्शन रहता है। इतना बोलते हुए पूजा जी ने वाणी का गाल बहुत ही प्यार से खींचा। अब मिस्टर थापर से और नहीं सहा गया। उन्होंने इरिटेट होकर पूजा जी की तरफ देखा और बोला, आप कहना क्या चाहती हैं पूजा जी? मैं आपके बेटे को बिना मतलब ही बोलता हूँ क्या? बचपन से आज तक आपके नालायक बेटे ने जितने अच्छे काम किए हैं वह आपके हिसाब से तो किए हैं। देखिए पूजा जी, मुझे भी नहीं पसंद कि मैं अपने बेटे को दिन रात बातें सुनाता रहूं। फिर कुछ रुककर उन्होंने दोबारा कहा, कौन सा पिता अपने बेटे का दुश्मन होता है? बचपन से आपके बेटे ने मुझे अपना दुश्मन ही तो समझ रखा है। कभी देखा है मेरे सामने खुलकर कुछ बातें करते हुए? अरे मेरा तो सामना करने में भी उसे पछतावा होता है। पिछले कुछ सालों से मैं ही देख रहा हूँ कि जो बेटा मुझसे सारी बातें शेयर करता था, सारी बातें छुपाने लगा है। अरे मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि पिछले कुछ सालों से हुआ क्या जो मुझसे इतना कटने लगा है। मुझे तो कुछ याद भी नहीं जो मैंने ऐसा कुछ किया हो जिससे उसमें इतना बदलाव आया हो। इतना कुछ बोलते हुए आज मिस्टर थापड़ की आंखें नम थीं। एक बार फिर उन्होंने पूजा जी की तरफ देखा और बोला, देखे पूजा जी, मुझे पता है कि मेरा बेटा कहाँ सही है और कहाँ गलत है। बस मैं चाहता हूँ कि वो खुद की ज़िंदगी बर्बाद ना करे, और जैसे उसकी हरकतें हैं उसे तो यही लगता है कि आने वाले कुछ सालों में उसकी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जानी है। इतना बोलकर वह कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और पूजा जी बस सोचती रह गईं, आखिर यहाँ हुआ क्या? आज से पहले तो कभी मिस्टर थापड़ ऐसा कुछ नहीं बोले। अंदर अपने कमरे में आकर मिस्टर थापड़ ने कुर्सी से पीठ लगाकर बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बोले, निश्चय को लगता है
कि मैं उसका दुश्मन हूँ, इसलिए उससे बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी। और घर वालों को भी मेरा ये फैसला गलत लगा, लेकिन मुझे पता है अगर मैं उसकी शादी ज़बरदस्ती तय नहीं करता तो अफसोस, मेरा बेटा कभी शादी ही नहीं करता। मुझे उसकी आंखों में साफ साफ नजर आता है वह बाड़ी और मिनी और अपनी असिस्टेंट के अलावा किसी भी लड़की के सामने कंफर्टेबल नहीं होता है। इसी वजह से मैंने उस रात उसकी शादी तय कर दी। मुझे पता है वह मुझसे नाराज है, अब क्या करूं? माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं होते, बस इसीलिए मैं अपनी आंखों के सामने अपने तीनों बच्चों का संभला हुआ भविष्य देखना चाहता हूँ। फिर उसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े मैं वह सब करूँगा। कमरे में आई पूजा जी ने जब उनकी बातें सुनी तो उन्होंने चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लिए और वापस कुछ सोचते हुए बाहर निकल आईं। सुन तो वाणी, तुझे क्या लगता है शाम को मजा आएगा? मुझे लगता है आएगा, क्योंकि वहाँ मेरा एंटरटेनमेंट होगा। तेरा और भाई का झगड़ा देखकर हा 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 बोलते हुए मिनी जोर से हंस पड़ी। हाँ, झगड़ा ही तो होगा। कभी उसने प्यार से बात की है जो आज ही कर लेगा? हाय मेरे सपनों का राजकुमार, कब हकीकत में मेरा बनेगा? इतनी कोशिश की लेकिन इतना टफ बंदा है कि पिघलने का नाम नहीं लेता। मिनी, क्या वह सच में मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा कभी? क्या मैं उसके इंतजार में ऐसे ही मरती रहूंगी? क्या इतना अकड़ में रहकर कभी थकता नहीं? क्या उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, या वह सिर्फ मेरे लिए इमोशनलेस है? देख लेना, एक दिन ये मेरे लिए बहुत रोएगा, तब जाकर मानूंगी। हद होती है किसी भी चीज की। मतलब देखो, बंदी खुद हाजिर है और बंदे में अक्ल नहीं। इकरार ना करे ना सही, इजहार तो सुन ले। बोलते हुए बाणी ने मिनी के कंधे पर अपना सर रख लिया। तो तू कौन सा शांत है? तूने आज तक हिम्मत नहीं हारी, हार भी नहीं रही है, हारेगी भी नहीं। मतलब सोचना तूने तो पूरा टेंस इकट्ठे कर लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बोलते हुए मिनी एक बार फिर हंस पड़ी। हा हा हा। दोनों सहेलियां कुछ देर ऐसे ही बैठी रहीं। फिर मिनी ने उसके कंधे पर हाथ रख उसके गले लग गई और मन ही मन बोली, चाहे कैसा भी वक्त आ जाए, चाहे मुझे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, पर देख लेना, जरूरत में मैं तेरे साथ हर वक्त हर जगह और हर हाल में खड़ी मिलूंगी। घर वालों को लगता है हम अभी बच्चे हैं, इतने भी बच्चे नहीं हैं कि बातें ना समझ सकें। मुझे समझ आता है पापा ने भाई की शादी कुछ तो सोचकर तय की है, वरना वो सडन फैसले लेने वालों में से नहीं हैं। फिर सीधा होते हुए, चल अभी आराम कर लेते हैं, शाम को मूवी जाना है, डिनर करना है और शॉपिंग भी तो करनी है। फिर लेट नाइट घर आना है और तुझे भाई को परेशान भी तो करना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। आराम करते हैं थोड़ी सी। बोलते हुए मिनी ने बाणी का हाथ पकड़ा और कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर जैसे निश्चय ऑफिस पहुंचा, उसने देखा तुषार उसके फीमेल ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ अपने केबिन में ले जाते हुए बोला, ये सब क्या हरकतें हैं तुषार? ऑफिस है मेरा, ये कोई पार्क या गार्डन नहीं जहाँ तू ऐसी हरकतें कर रहा है। अबे छोड़ तो, दोस्त मैं तेरा इस तरह कुत्ते के जैसे घसीटे जा रहा है मुझे? ये कौन सा तरीका है अपने बचपन के दोस्त से बात करने का, वह भी तब जब वो काफी दिनों के बाद मिलने आया हो? बोलते हुए तुषार ने नीचे की तरफ देखा, लेकिन उसके फेस का रिएक्शन समझ नहीं पाया। दोनों केबिन के अंदर आ गए। यार तूने सगाई कर ली, बताना भी जरूरी नहीं लगा। चल कोई नहीं। बोलते हुए तुषार टेबल पर रखे उसी फोटो फ्रेम को हाथ में लेते हुए बोला, यार निश्चय, ये बाणी कितनी खूबसूरत लगने लगी है, पहले भी बहुत क्यूट थी। अच्छा ये बता, इसका कोई बॉयफ्रेंड है? बोलते हुए उसने महसूस किया जैसे उसके आसपास बर्फ के समान ठंडक फैल गई हो। उसने सिर उठाकर देखा, निश्चय उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसने कुछ समझते हुए कुर्सी से उठकर खड़ा होते हुए बोला, हे वेट वेट वेट, तू कुछ उल्टा मतलब मन निकालना। वह मेरे लिए बहन जैसी है, जैसी मिनी वैसी बाड़ी। अब ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, इतना ही बुरा लग रहा उसके लिए तो तूने किसी और से सगाई कैसे कर ली? क्योंकि जिस निश्चय को मैं जानता था वह तो ऐसा नहीं था। ये सब बातें छोड़, शाम को फ्री हैं, आज शाम हम तीनों मूवी के लिए जा रहे हैं, तुझे चलना हो तो चल। वैसे ठहरा कहाँ है तू? बोलते हुए निश्चय एक बार फिर फाइल के पन्ने पलटने लगा। उसकी इस हरकत को देखते हुए तुषार ने खींचते हुए बोला, अब तक चाहे जहाँ ठहरा रहा हूँ, लेकिन अब
थापड़ बेला में ही रहूंगा। आखिर अपनी दोनों बहनों को परेशान जो करना है, और उस पगली ने तो मुझे पहचाना भी नहीं, उसका भी तो हिसाब बराबर करना है। बोलते हुए तुषार के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान ठहर गई और वह उठकर बाहर जाते हुए बोला, ओके मैं चला अपने घर, तू काम निपटा कर आते रहना, बाय। मूवी थिएटर के बाहर, हम लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं भाई? बोलते हुए मिनी ने निश्चय को एक नज़र देखा और फिर बाणी के साथ चिप्स के पैकेट को फाड़कर चिप्स शेयर करने लगी। बाणी भी बिना कुछ बोले चिप्स खाने लगी। उसने बारी बारी से मिनी और निश्चय की ओर देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि वह बोलना नहीं चाहती थी, बस वह अभी भी अपनी नाराजगी जता रही थी। तभी कोई दौड़ते हुए तीनों के पास आया और मिनी के सर पर टपली मारते हुए बोला, और बता पगली कैसी है? गुस्से में पलटकर आए हुए उस नए मेहमान को देखा। उसे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। कुछ देर गौर करने के बाद उसने जोर से चिल्लाते हुए उसके गले लगते हुए बोली, तुषार भाई आप कब आए? अब तुषार ने मिनी के बगल में खड़ी उस दुबली पतली सी लड़की को देखा और अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंची करते हुए बोला, शुक्र है तू पहचान तो गई, वरना अगर भाई कुछ साल के लिए कहीं चला जाए तो लौटने पर लोग उसे पहचानते ही नहीं हैं। इतना बोलते हुए तुषार ने अपने चेहरे में गहन चिंता के भाव अभिव्यक्त करते हुए एक बार फिर बाणी की ओर देखा। जैसे ही बाणी ने उन दोनों की बातें सुनी, चौंकते हुए तुषार की तरफ देखा और झटके से मिनी को उसके बगल से लगभग खींचते हुए साइड किया और वह भी ठीक मिनी की तरह उसके गले जा लगी। उसने चहकते हुए कहा, सॉरी भाई, वह ऑफिस से निकलते वक्त मैंने अच्छे से नहीं देखा और मैं गुस्से में भी थी, इसलिए पहचान नहीं पाई। हमने आपको बहुत मिस किया और आप अब जाकर आ रहे हैं। कुछ टाइम बाद आते तो मिनी आपको अपने ससुराल में नजर आती। क्या सिर्फ मिनी ससुराल में मिलती? मिनी से पहले तो तेरी शादी करेंगे, आखिर मैंने तेरे लिए लड़का भी देख रखा है। जैसे ही बाणी ने तुषार की बात सुनी तो गुस्से में बोली, आपको हम दोनों के लिए लड़का देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं थापड़ बिला में बैठकर आप दोनों की छाती पे मूंग दलेंगी। उसकी बात सुन तुषार मिनी के अलावा किनारे खड़े निश्चय के होठों पर भी मुस्कान तैर गई। अब उसने आगे आते हुए बोला, मूवी का टाइम हो गया, अगर तुम सबको यही बातें करनी है तो बता दो, हम टिकट कैंसिल कर दें। अब सब एक साथ मूवी देखने के लिए अंदर चले गए। बाणी ने अपने बगल की सीट में बैठे निश्चय का हाथ पकड़ रखा था और मूवी के कुछ सीन के साथ उसकी नज़र बार बार अपने हाथ में पकड़े उसके हाथ में टिकी हुई थी। कुछ देर बाद जब उसे रहा नहीं गया तो उसने नज़र उठाकर निश्चय की ओर देखा जो आराम से मूवी देख रहा था। उसने उससे धीरे से बोला, क्या तुम सच में उस लड़की से शादी करने का सोच लिया है? उसकी बात सुनकर निश्चय की धड़कन मानो रुक सी गई। फिर भी उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अब भी वो मूवी में ध्यान होने का बहाना किया और एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। बस फिर क्या था, बाड़ी का गुस्सा मानो फट पड़ा। उसने तिलमिलाए हुए ही अपनी सीट पर से उठते हुए बोली, मिनी मैं घर जा रही हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तू चलेगी साथ मेरे? मिनी जो बाड़ी की दूसरी साइड में बैठी थी, उसने भी अपने बगल का नज़ारा देखा हुआ था, तो मन में कुछ सोचते हुए उसने बाणी से बोला, नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से तो मौका पाई हूँ, तू एक काम कर, तुषार भाई को साथ लेकर जा। तुषार ने भी उन दोनों की बात सुनते ही खड़े होते हुए बोला, चल तुझे घर छोड़ देता हूँ। अब निश्चय बाड़ी का हाथ पकड़कर बाहर की ओर जाते हुए बोला, तुम दोनों मूवी देखो, और वैसे भी मुझे ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई, तो मैं जाता हूँ इसके साथ। बाणी ने उसकी बात सुनकर मन ही मन बोली, अभी तो ऐसे दिखा रहा था जैसे स्क्रीन में ही घुस जाएगा, और अब इसे मूवी खास पसंद नहीं थी, तब तो आंखें वहीं स्क्रीन में रखकर बैठा था। अगर पसंद आती तो क्या करता? उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को बाकी के तीनों ने ही नोटिस किया और तीनों की ही सोच अलग थी। तुषार को लगा कि वो दर्द में है, जबकि बाकी के दोनों को सब समझ आ रहा था कि वो मन ही मन क्या सोच रही है। वो अपने मन में कुछ कह पाती उसके पहले ही निश्चय ने उसे पकड़कर बाहर निकल गया। उन दोनों के जाते ही तुषार ने वापस बैठते हुए बोला, समझ नहीं आता ये निश्चय बचपन से ही बाड़ी को लेकर इतना ओवर पॉजिटिव क्यों रहता है, और फिर मूवी देखने लगा। जबकि मैंने यही सोच रही थी कि सच में भाई हम दोनों के लिए हमेशा ऐसे ही रहे हैं, लेकिन अब जब वो तुषार की बात पे गौर की तो उसे भी यही समझ आया कि जब भी बाड़ी को कुछ हुआ तो हमेशा घर में बाकी सबसे पहले निश्चय भाई ही उसके पास पहुंचते थे, चाहे इन सब में उनका अपना ही नुकसान क्यों ना हो जाए।
कुछ याद करते हुए मिनी तुषार की तरफ देखकर बोली, भाई एक बात पूछूं? तुषार, हाँ बोलना। मिनी, जब आप और भाई स्कूल में हमारे सीनियर थे तो भाई के मैच के पेपर में बैक क्यों आ गए थे? तुषार, तू वो सब क्यों पूछ रही है? इतनी पुरानी बात है ये तो। मिनी, बस ऐसे ही। भाई की मैथ इतनी भी बुरी नहीं थी ना, इसलिए। तुषार, उसकी मैथ क्लास में हाई रैंक में से थी। उस दिन वो पेपर में 2.5 घंटे लेट आया था और 20 मिनट उसने टीचर को मनाने के लिए लगाए। तो तू ही बता, 10 मिनट में कितने नंबर के सवाल पर आंसर लिखता? फिर मिनी की तरफ देखते हुए बोला, कुछ लिख भी लेता, लेकिन उसका उस दिन ध्यान पता नहीं कहाँ था। कुछ पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया था। उसके बाद मुझे जल्दी में ही इस शहर से बाहर जाना पड़ा। तुझे तो पता ही है। मिनी, तो आपके एग्जाम का टाइम क्या था? तुषार, अरे वही टाइम जो हमेशा होता था, 10 बजे से 1 बजे तक। अब मिनी ने ध्यान दिया कि इस वक्त तो निश्चय बाड़ी के साथ था। 12 बजे तक तो वो साथ ही था। पापा के डांटने के बाद भी वो नहीं जा रहा था। फिर पापा ने गुस्से में एक थप्पड़ मारने के बाद खुद उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने गए थे। पता नहीं रास्ते में कितना डांटा होगा। मिनी ने अब उस समय को याद किया जब निश्चय 12th में था और उस दिन बाड़ी को चोट लगी थी। तो सबके पूछने पर उसने बोला था कि आज के पेपर का टाइम किसी रीजन से थोड़ा लेट कर दिया गया है। और वो पूरे 2 घंटे बाड़ी के साथ ही रहा था और फिर आधे घंटे से स्कूल गया तो वहाँ टीचर से भी बात कर शायद पेपर में भी उसे बाड़ी की चोट की फिक्र सता रही थी। और जब एग्जाम के बाद टॉप रैंक आने के बाद भी मैथ का रिजल्ट खराब आया था तो पापा भी बहुत नाराज हुए थे। लेकिन किसी को ये पता नहीं चला था कि उस दिन पेपर में क्या हुआ था। आखिर क्यों भाई को बाड़ी की इतनी फिक्र है? इतना तो कभी किसी के लिए नहीं किया उन्होंने। फिर ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं पता है? अब मिनी का मन पूरी तरह से मूवी से भटक चुका था। अब वो जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। आखिर उसे अपने भाई से कुछ जवाब जो चाहिए थे। मैं खुद चली जाती, तुम्हें इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मुझे अपने काम खुद ही तो करने पड़ेंगे, अपनी तकलीफ खुद ही सहनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है खुद का खुद ही ध्यान रखें। इतना बोलकर बाड़ी ने ऑटो रिक्शा रुकवाया और बोला, भैया थापड़ बेला चलेंगे क्या? ऑटो वाले ने ऑटो रोककर बोला, जी दीदी। अब निश्चय ने बाड़ी का हाथ पकड़कर कार की तरफ ले जाते हुए बोला, आप जाओ भैया, ये मेरे साथ हैं, मैं इन्हें ले जाऊंगा। क्या साहब, काहे को मेरा टाइम खराब किया? काहे अपनी वाइफ को नाराज किया? प्यार से रहो, 2 दिन की जिंदगी है, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं बिताते। देखो तो कितनी सुंदर वाइफ मिली है आपको, ख्याल रखो उनका। इतना बोलकर ऑटो वाला वहां से चला गया। ऑटो वाला तो चला गया, लेकिन उसकी बात सुनकर दोनों थोड़ा नर्वस हो गए। फिर भी वाणी ने मुंह बनाते हुए बोला, अब बताओ, दूसरों को भी हमारी जोड़ी अच्छी लगती है, लेकिन एक तुम हो जो उस छिपकली के साथ शादी करने के लिए मरे जा रहे हो। हद होती है। पता नहीं क्या पाप किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो इस जन्म में भी कवर कर रही हूँ। फिर निश्चय की तरफ मुड़कर, अब घर चलोगे या फिर यहीं रात गुजारनी है? देखो वाणी, इतना ध्यान तुम इन सब में लगाती हो, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाती हूँ और तुम अपना ध्यान दूसरी लड़कियों में लगा लेना। हद होती है। मेरा प्यार तुम्हें समझ नहीं आता ना, मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है ना तुम्हें। देखना, तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। निश्चय थापड़ सुबकते हुए बाड़ी ने कदम आगे बढ़ा लिए। अब निश्चय ने परेशान होते हुए बाड़ी को गोद में उठाया और कार की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही निश्चय ने उसे गोद में उठाया, खुद को संभालने के लिए वाणी ने अपने हाथ उसकी गर्दन में लगा दिए और एकटक निश्चय को निहारने लगी। यही है वह चेहरा जिस पर वह अपने दिलो जान हार बैठी है, और इस जान के दुश्मन को कोई कद्र ही नहीं है मेरी। जैसे ही निश्चय ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया, वह सीधा होने को हुआ कि तभी उसकी गर्दन पर लगे बाड़ी के हाथों ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और निश्चय की ओर देखने लगी। अब निश्चय ने बाड़ी की तरफ देखा। वो तो जैसे उसे ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों की गहराई में जैसे निश्चय खुद को ही खो बैठा। उसका दिमाग ही ब्लैक हो गया। बाड़ी की आंखें जैसे उसे हिप्नोटिज्म कर रही थीं। निश्चय वैसे ही खोया हुआ उसे देख रहा था। आंखों से उतरते हुए उसकी नजरें बाड़ी के सुर्ख गुलाबी होठों पर पड़ी। अब तो जैसे उसे वक्त और जगह का ध्यान ही ना हो। उसी हालत में निश्चय बाड़ी के चेहरे के बेहद करीब आ गया, इतने करीब कि बाड़ी को उसकी गर्म सांसें खुद पर महसूस होने लगी थीं। निश्चय बाड़ी के होठों की तरफ झुका ही था कि पीछे से कार से उतरता हुआ जोड़ा
ऊंची आवाज में चिल्लाया, ओ भाई, रास्ते में इस तरह खुलेआम रोमांस क्यों कर रहा है? हमारी भी बीवी है, तुम्हारी हरकत से हमारी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अरे हम समझते हैं, नई नई शादी है, घर पर फैमिली होगी, तो भाई हनीमून पर भी तो जा सकते हो। इस तरह रोड पे। उसकी इस आवाज़ से जैसे निश्चय होश में आया और तुरंत सीधा होते हुए जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब उसकी वाणी से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई, तो उसने बिना उसे नजरें मिलाए गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा ली। देर रात निश्चय के दिलो दिमाग में वही पल घूमते रहे जिस वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए जब वह थक गया तो चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर बगल के कमरे में चला गया। उन लोगों के घर पहुंचने के कुछ टाइम के बाद ही मिनी घर आ गई थी। घर आकर उसने बाड़ी का हाथ पकड़कर सीधे अपने कमरे में ले गई थी। उसके बाद से दोनों कमरे से बाहर ही नहीं निकली थीं। डिनर के वक्त भी मिस्टर और मिसेस थापड़ ने निश्चय से पूछा भी था कि कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और बाड़ी के बीच? पहले तो तुम दोनों अकेले आ गए, जबकि गए सब साथ में थे, और वहां से आने के बाद अजीब सा बिहेव कर रहे हो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। थिएटर में अचानक से वाणी की तबीयत खराब हो गई थी, उसी वजह से शायद आपको ऐसा लगा। इतना बोलकर निश्चय डिनर आधे में छोड़कर अपने कमरे की ओर चला गया। उसकी भूख मर चुकी थी और कोशिश करने के बाद भी नींद की देवी ने जैसे उसके पलकों को पहचानने से इनकार कर दिया था। जब खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका तो आखिर मिनी के कमरे की तरफ कदम बढ़ा ही दिए। दोनों लड़कियां बचपन से ही कभी दरवाजे लॉक करके नहीं सोती थीं। निश्चय ने हल्के से दरवाजे को टच किया ही था कि धीमे मगर चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप ही पूरा खुलता चला गया। निश्चय ने देखा कि दरवाजा खुलने की आवाज आने के बाद भी दोनों लड़कियों की नींद में कोई फर्क नहीं पड़ा था। थोड़ा आगे बढ़कर उसने देखा दोनों लड़कियां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लेटी हुई सो रही थीं। एक नज़र मिनी को देखकर निश्चय ने अपना रुख बाड़ी की तरफ किया था। सोती हुई बाड़ी की घनी लंबी पलकें, तीखी नाक और पतले होठ भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है, लेकिन क्या करूं, ये सब मेरे नसीब में नहीं है। इतना बोलकर निश्चय ने झुककर बाड़ी के ललाट पर अपना प्रेम चिन्ह अंकित करके वहां से निकल गया। इधर अपने माथे पर निश्चय के होठों के स्पर्श को महसूस करते हुए बाड़ी ने जैसे ही आंखें खोलीं, अपने पास किसी को न देखकर अपने माथे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, कभी सामने से भी प्यार जता लिया करो। इतना सब्र लाते कहाँ से हो आप? कोई कैसे प्यार ना करे आपसे? दूर से भी छू लेते हो रूह को, अछूता नहीं रहती आपसे। सामने से तो गुस्सा दिखाते हो, लेकिन आंखें बंद करते ही पलके चूम लेते हो, तो कैसे प्यार ना हो आपसे? इतना बोल बाणी ने करवट ली और आंखें बंद करके सो गई। अब उसके चेहरे में सुकून भरी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ निश्चय कमरे में पहुंचकर अपने बेड पर लेटे हुए बाणी के बारे में सोचने लगा। बाणी बेटा, जल्दी से रेडी हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बोलती हुई मिसेज पूजा ने बाणी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अरे बेटा, पिछले आधे घंटे से 10 मिनट में आती हूँ का जाप कर रही हो, जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। एक बार फिर मिसेज पूजा ने बाणी को संबोधित किया। बस 10 मिनट में आती हूँ, एक बार फिर बाणी ने बोला। नीचे कार में जब सब इंतजार करते करते थक गए, तब मिस्टर अरविंद थापड़ ने पूजा की तरफ रुख करते हुए कहा, अरे पूजा जी, ऐसे तो लेट हो जाएंगे, हमें वहाँ तैयारी भी तो करनी है, कब तक इंतजार करेंगे? बाड़ी से बोलो जल्दी आने का। पापा चलिए, मैं आपके और माँ के साथ चलती हूँ, बाड़ी को लेकर भाई आते रहेंगे, तब तक हम उधर का काम कर लेंगे, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना। बोलते हुए मिनी जाकर कार की बैक सीट पर बैठ गई। इस बात पर मिसेज पूजा ने हामी भरते हुए मिस्टर थापड़ की तरफ देखा और ये बोलते हुए कि मिनी ठीक कह रही है, निश्चय उसे लेकर आ जाएगा। जाकर कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गई। सबके जाते ही निश्चय वापस घर के अंदर की ओर आ गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सामने से आती बाड़ी के साथ टकरा गया और दोनों एक साथ जमीन पर जा गिरे। आउच! एक जोर की आवाज के साथ बाड़ी की चीख पूरे घर में गूंज गई। दिखाई नहीं देता क्या? आंखें क्या घर के बाहर फेंक कर आते हो? इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं पड़ी क्या, जो आकर सीधे बुलडोजर की तरह चढ़ गए मेरे ऊपर? हे, वेट अ मिनट, मैं बुलडोजर की तरह नहीं तुम्हारे ऊपर चढ़ा, बल्कि तुम गद्दा समझकर मेरे ऊपर लेटी हुई हो। इससे पहले यमराज मेरे प्राण खींचकर ले जाएं, उठो मेरे ऊपर से, बहुत भारी हो तुम। निश्चय की आवाज कान में पड़ते ही वाणी ने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि गिरते वक्त उसने
बचने के लिए निश्चय का शर्ट कसकर पकड़ रखा था और उसी के समेत नीचे जा गिरी। उसका सिर निश्चय के सीने से जा लगा था। वह उसी हालत में चिल्लाने लगी थी, लेकिन निश्चय की आवाज़ सुनते ही उसे अपनी स्थिति का आभास हुआ कि वह किस अवस्था में गिरी पड़ी है। निश्चय के सीने से लगे हुए उसने महसूस किया कि निश्चय की धड़कन असामान्य रूप से बढ़ी हुई है। ये महसूस करते ही बाड़ी के चेहरे पर लाली छा गई। उसने किसी तरह संभलते हुए, अपने होश खाया वजूद को संभालते हुए खुद को किसी तरह खड़ा किया। निश्चय भी जल्दी से खड़े होते हुए अपने शर्ट की कॉलर को सही किया और कोट को झाड़ते हुए एक उड़ती सी नज़र बाड़ी पर डाली तो देखता ही रह गया। ब्लैक कलर की साड़ी और सिल्वर कलर के ब्लाउज में लिपटी वह दुबली पतली सी छोटी हाइट की लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हल्के मेकअप में माथे पर एक छोटी काली बिंदी जैसे निश्चय को ब्लैंक कर गई। वह एकटक उसे देखता रहा, फिर उसके करीब जाकर उसके बालों में जैसे ही हाथ लगाया, बाड़ी एकदम से पीछे हटते हुए बोली, क्या कर रहे हो? जूड़ा बिगड़ जाएगा मेरा। कितनी मुश्किल से तो बना है। लेकिन तब तक उसके बाल खुलकर उसके कमर तक आ गए थे और जूड़ा पिन निश्चय के हाथ में। निश्चय ने उसी खोए खोए अंदाज में बोला, ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। अब बाणी ने शर्माते हुए अपना सिर नीचे झुका लिया और धीरे से बोली, थैंक यू निश्चय। हम बाणी ने अपना सर ऊपर करके देखा तो उसे समझ आया कि निश्चय तो किसी और ही दुनिया के तारे गिन रहा है। उसने निश्चय के पास आकर उसके गाल पर बहुत ही आहिस्ता से किस करते हुए कान में बोली, मेरे चेहरे के तारे गिनना हो गया हो तो जहाँ जाने के लिए रेडी हुए हैं वहाँ चलें। अब जैसे निश्चय जैसे एक सदमे के साथ होश में आ गया। उसे समझ आया कि अभी अभी बाड़ी और उसके बीच क्या हुआ। उसने सकपकाते हुए अपने कदम पीछे किए और तेजी से बाहर निकलते हुए बोला, मिनी माँ पापा के साथ कार से चली गई है, तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए बोला है। हम बाइक से चल रहे हैं, जल्दी आओ। इतना बोलकर वह मन ही मन खुद को कोसता बाहर निकल गया। उसने जैसे पूरी बात एक बार में ही किताब जैसे पढ़ दी थी और बाहर निकल गया। बाड़ी भी उसके हाव भाव देखकर बाहर की तरफ निकल गई। पूरे रास्ते निश्चय बस यही सोचकर खुद को पागल करता रहा कि तुझे क्या हो गया है आजकल, क्या क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। पापा ने ये सब देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। बचपन में क्या हुआ था भूल गया क्या? ये सोचकर निश्चय ने साइड मिरर में देखा तो बाड़ी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसके दिमाग में चल रही बात एक झटके में उसके दिमाग से निकल गई और उसके होठ भी एक किनारे को मुड़ गए। दूसरी तरफ बाड़ी अपने मन में बस यही सोच रही थी कि रूही और निश्चय की शादी कैसे रुकवानी है। कुछ देर में बाइक एक मंदिर के सामने रुकी। बाड़ी ने उतरकर एक नज़र निश्चय पर डाली, फिर मंदिर की तरफ देखकर बोली, हम लोग ज़्यादा लेट हो गए क्या? निश्चय, नहीं, पंडित जी से बात की थी मैंने कि पूजा हम शाम को करेंगे। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम्हें सुबह नहीं उठाया था। इतना बोलकर निश्चय आगे बढ़ने लगा। बाड़ी भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बढ़ गई, जहां मंदिर में सब उन्हीं दोनों का इंतजार कर रहे थे। मिनी ने दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख मारते हुए आईब्रो से कुछ इशारा किया, जिसे देखकर बाड़ी ने मुस्कुराकर अपने हाथ से अपने बाल को कान में फंसाते हुए मुस्कुरा दी थी। मिस्टर और मिसेज थापड़ ने बाड़ी के लिए पूजा रखवाई थी, जिसको पूरा होने में करीब 2 घंटे लग गए थे। वहां से फ्री होकर जैसे ही सब बाहर निकले, मिनी ने बाड़ी के कंधे पर हाथ रखते हुए नीचे को देखकर बोली, भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए बाड़ी के बर्थडे की खुशी में चलिए हम लोग डिनर किसी होटल में करते हैं। उसकी बात सुनकर मिसेज पूजा थापड़ ने मुस्कुराते हुए बोली, चलो आज का डिनर मेरी तरफ से मेरी लाडली बाड़ी के लिए। जाते जाते मिस्टर थापड़ ने एक नज़र बाड़ी को देखकर निश्चय से बोले, तुम बाड़ी को लेकर आओ, हम लोग निकल रहे हैं। निश्चय ने हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। पापा, बाड़ी खुश तो हो जाएगी ना? मिनी ने कन्फ्यूजन से अपने माँ पापा से बोली। उसकी बात सुनकर मिसेज पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों खुश नहीं होगी? पहली बार निश्चय के पापा ने सरप्राइज प्लान किया है। तभी मिस्टर अरविंद थापड़ अपनी पत्नी को घूरते हुए बोले, अकेले मेरा प्लान नहीं है, आप दोनों भी शामिल हैं इसमें और आपका बेटा भी।
बोलते हुए मिस्टर अरविंद थापड़ गेट पर खड़े होकर आने वाले मेहमानों को वेलकम करने लगे। माँ अभी भी कह रही हूँ, बाणी बचपन से सरप्राइज पसंद नहीं करती, अपने बर्थडे पर तो बिल्कुल भी नहीं। तभी पीछे से तुषार ने उसके सर पर चपत लगाते हुए बोला, वह तो पागल है ही, तू भी उसके साथ रहकर पागल ही हो गई है। अब इतने सारे मेहमानों के बीच वह अष्टमी काली नाच थोड़ी ही दिखाएगी। तुझे उसे खुश करने के बारे में सोचना चाहिए, ये सोचकर टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए कि वह किस चीज़ से नाराज हो जाएगी, पागल कहीं की। अब चल, चेहरे में मुस्कुराहट लाकर इंतजार कर, निश्चय का मैसेज आया है, वह लोग पहुंचने वाले हैं। बाड़ी, निश्चय हम लोग और कितनी दूर जाएंगे, मुझे नींद आ रही है। लो आ गए हम लोग। निश्चय एक होटल के अंदर ले जाकर बाइक को स्टैंड में लगाते हुए बोला। बाड़ी का हाथ पकड़कर वह आगे बढ़ने लगा। ये पहली बार था जब निश्चय ने बाड़ी का हाथ खुद से पकड़ा था। हमेशा बाड़ी उसका हाथ पकड़ती थी। निश्चय के हाथों की गर्माहट से बाड़ी का मन एक बार फिर खुशी से झूम उठा। वह छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेती थी। दोनों के गेट पर पहुंचते ही बाणी ने एक बार होटल के अंदर देखा, फिर हैरानी से निश्चय की तरफ देखकर बोली, क्या है ये? दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।